नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम उन सभी वायरल क्लेम्स का एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करने वाले हैं जो नीट 2026 एग्जाम के आसपास चल रहे हैं। हम यहाँ कंप्लीटली फैक्ट्स को डिजिटल फिक्शन से अलग करेंगे ताकि इन सारी अफवाहों की असली सच्चाई आप सभी के सामने आ सके। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे नीट 2026 के लीक क्लेम्स और एनटीए के ऑफिशियल रिस्पॉन्स से, फिर समझेंगे टेलीग्राम और एआई टैम्परिंग को। उसके बाद मीडिया की सेंसेशनलिज्म और ऑथेंटिक अपडेट्स वेरीफाई करने के तरीके देखेंगे और आखिर में बात करेंगे नीट 2027 की फोकस्ड प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। नीट 2026 लीक क्लेम्स, द वायरल रूमर्स। इन वायरल आरोपों की जो टाइमलाइन सोशल मीडिया पर घूम रही है ना, वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली क्लेम ये है कि 1 मई 2026 को, यानी ऑफिशियल एग्जाम से ठीक 42 से 78 घंटे पहले, कुछ स्कैमर्स ने टेलीग्राम पर करीब 10,000 रुपए में क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ्स बेचना शुरू कर दिया। 3 मई को नीट का ऑफिशियल एग्जाम था और इसी 78 घंटे की विंडो को लीक का मेन समय बताया गया। और हाँ, बात सिर्फ इन टेलीग्राम पीडीएफ्स तक ही नहीं रुकी। इसके साथ एक सेकेंडरी र्यूमर भी तेजी से फैलने लगा। ये क्लेम किया गया कि प्रिंटिंग प्रेस में ही एक बड़ा फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जहां से क्वेश्चन पेपर्स चुराए गए और बाद में मार्केट में सर्कुलेट कर दिए गए। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एनटीए's ऑफिशियल रिस्पॉन्स, फैक्ट वर्सेस फिक्शन। यहां पर हमें एक बहुत ही शार्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो ये अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पैनिक है, जहां प्रिंटिंग प्रेस ब्रीच और हजारों रुपयों में पीडीएफ्स बिकने की कहानियां बनाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एनटीए का ऑफिशियल रिस्पांस बिल्कुल अलग है। एनटीए ने क्लियर कट बताया है कि उनका मल्टीलेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरी तरह से इंटैक्ट था। उन्होंने कंफर्म किया है कि ये सारे रूमर्स 100% फेक हैं और जिन स्कैमर्स ने ये सब शुरू किया, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है। पॉइंट नंबर 3, AI एंड टेलीग्राम टैम्परिंग, हाउ मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोगों को जो स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं वो आए कहां से। देखिए, आज के एआई के जमाने में ना फेक एविडेंस बनाना बेहद आसान हो गया है। होता क्या है, स्टेप 1 में 30 अप्रैल जैसी किसी पुरानी डेट पर एक नॉर्मल सा हार्मलेस मैसेज भेजा जाता है। फिर स्टेप 2 में एआई या प्लेटफॉर्म के अपने एडिटिंग टूल्स यूज करके उसके टाइम स्टैम्प और कंटेंट को बदल दिया जाता है ताकि वो 1 मई का दिखे। और आखिर में स्टेप 3, उस मैनिपुलेटेड स्क्रीनशॉट को लीक के पुख्ता प्रूफ की तरह हर जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है। एस्पिरेंट्स को यह समझना ही होगा कि डिजिटल चैट लॉग्स को कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, मीडिया सेंसेशनलिज्म एक्सप्लेन्ड, द एंगेजमेंट फार्म। आखिर ये चैनल्स ऐसी फेक खबरें क्यों फैलाते हैं? इसे टेक्निकली एंगेजमेंट फार्मिंग कहते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां मीडिया आउटलेट्स और अनवेरिफाइड यूट्यूब चैनल्स एग्जाम सीजन के टाइम पर स्टूडेंट्स की नेचुरली हाई एंग्जाइटी का पूरा फायदा उठाते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, व्यूज, क्लिक्स और सोशल मीडिया ट्रैक्शन लाना। यही कारण है कि ऐसे वायरल वीडियोस में कभी कोई एक्चुअल फैक्चुअल एविडेंस नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट और एंगेजमेंट से मतलब है, सच्चाई से नहीं। आते हैं 5वें पॉइंट पर, वेरीफाइंग ऑथेंटिक अपडेट्स, फाइंडिंग द ट्रूथ। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से खुद को बचाने के लिए हमारे पास एक सॉलिड वेरिफिकेशन चेकलिस्ट होनी जरूरी है। एक तरफ होती है ऑथेंटिक गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, जैसे कि एनटीए की ऑफिशियल पब्लिक नोटिसेस और उनके वेबसाइट पर आने वाले अपडेट्स। और दूसरी तरफ होती हैं सोशल मीडिया रूमर्स, जैसे वायरल टेलीग्राम चैट्स या रैंडम यूट्यूब वीडियोस। एक सिंपल रूल याद रखिए, जब तक एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई पब्लिक नोटिस नहीं आता, तब तक किसी भी वायरल क्लेम को फैक्ट मत मानिए। और अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, फोकस्ड नीट 2027 प्रिपरेशन, नेक्स्ट स्टेप्स। जो एस्पिरेंट्स अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या, उनके लिए एक फोकस्ड एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इन अनवेरिफाइड रूमर्स पर अपना कीमती टाइम वेस्ट करना आज ही बंद कर दीजिए। अपनी नीट 2026 की परफॉर्मेंस को ऑनेस्टली असेस कीजिए। नीट 2027 का टाइमर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और 1 साल से भी कम वक्त बचा है। क्लास 12th बायोलॉजी कवर करने के लिए आप इजीली CUET प्लेलिस्ट्स का यूज कर सकते हैं और ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड गाइडेंस वीडियोस का वेट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। अपनी सारी एनर्जी अब सिर्फ फ्यूचर बिल्ड करने में लगाइए, इन अफवाहों में नहीं। और सच कहूं तो ऐसे कंफ्यूजन से भरे माहौल में एक सही और भरोसेमंद मेंटर का होना बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। क्योंकि अगले एग्जाम का टाइमर तो ऑलरेडी टिक टिक कर ही रहा है, इसलिए अब हर एस्पिरेंट को एक बहुत बड़ा फैसला लेना है।
क्या आप इन अनवेरिफाइड रूमर्स के शोर में खुद को खोने देंगे, या फिर एक सॉलिड फोकस्ड प्रिपरेशन के जरिए अपने आगे का रास्ता क्लियर करेंगे? देखिए, असली चुनौती आज पेपर लीक नहीं है, बल्कि आपका फोकस लीक होना है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या अफवाहों का शिकार बनना है या मेहनत से अपना नया भविष्य लिखना है? फैसला आपका है।